हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग बात करने वाले हैं लीवर का स्टोन के बारे में। बहुत लोग जानते हैं कि पीठ के थैली में ही पथरी होते हैं, लेकिन जब से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ तब से कुछ पेशेंट ऐसे आते हैं जिनका लीवर में स्टोन होते हैं और वे बहुत परेशान होते हैं। एलोपैथ में तो जो पीठ की थैली में पथरी होते हैं वो तो ऑपरेट करके यानी ऑपरेशन कर पीठ की थैली के हटाकर वो तो ऑपरेट करा लेते हैं और डॉक्टर लोग कर भी देते हैं। लेकिन जो लीवर में स्टोन होते हैं उन लोग उसको ऑपरेट नहीं कराते हैं, ना ऑपरेट करते हैं और ना इसका उन लोगों के पास कोई समाधान भी है कि इसको कैसे ठीक किया है। Welcome to Panacea Naturopathy and Wellness. Natural healing in Patna and Ramgarh. पहला नंबर हम लोग बात करने वाले हैं कि लीवर की पथरी बंद के मौका है। लीवर का हम लोग के काम है बाइल्स बनाना। तो लीवर हम लोग के एक तरह की बाइल्स बनाती है और बाइल्स को स्टोर हम लोग के गॉल ब्लैडर यानी पीठ की थैली में उसको स्टोर किया जाता है। जो पीठ की थैली में स्टोर होता है वह हाइड्रोक्लोरिक एसिड होते हैं, यानी बाइल्स को हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोला जाता है। और जब यह अधिक बनने लगता है और उसका खपत कम होने लगता है उस केस में धीरे धीरे यानी हम लोग कह सकते हैं जो क्रिस्टल बनते हैं यानी जो बाइल बनते हैं वह कोलेस्ट्रॉल के होते हैं या बिलिरुबिन। धीरे धीरे जब खपत कम होने लगता है तो धीरे धीरे वह क्रिस्टलाइज हो जाते हैं, यानी क्रिस्टल के फॉर्म में बन जाते हैं जमकर, तब जाके इस टाइप की परेशानी आने लगती है। हम लोग ये भी कह सकते हैं कि लीवर जो है बाइल्स बहुत अधिक बना रहा है लेकिन उसका खपत कम हो रहा है, तो धीरे धीरे वह क्या होगा, स्लज के रूप में पाए जाएंगे, मड के रूप में पाए जाएंगे और उसके बाद धीरे धीरे वह जमना स्टार्ट हो जाता है। इस किस्म में क्या होता है कि कोलेस्ट्रॉल की मात्रा जब अधिक हम लोग के शरीर में जब बन जाते हैं तो धीरे धीरे वह स्टोन का फॉर्म बनने लगता है। दूसरा होता है कि पीठ की थैली में यानी कह सकते हैं कि बिलिरुबिन बहुत ज़्यादा मात्रा में बनना लेकिन उसका खपत कम होना। और ऐसे केस में कभी कभी ऐसे होते हैं कि जॉन्डिस का रूप भी ऐसे पेशेंट में देखने के लिए मिलता है कि उन लोग को हमेशा जॉन्डिस रहता है। किसी किसी को ये भी देखा जाता है कि हेपेटाइटिस बी भी हो जाते हैं या हेपेटाइटिस बी भी का शिकार ऐसे पेशेंट होने लगते हैं। ये भी हम लोग कह सकते हैं कि जब हम लोग के बाइल्स जब अधिक बन रहा है यानी पीठ में की थैली में जो जमा हो रहा है पूरी तरह खाली नहीं हो रहा है, उसमें जम रहा है, उस केस में भी ऐसा देखने के लिए मिलता है कि हम लोग उस केस में लीवर का स्टोन बनने लगते हैं। पहला नंबर होता है कि खान पान। हम लोग क्या करते हैं कि खान पान गलत रहता है जिसके कारण ये प्रॉब्लम क्रिएट होने लगता है। दूसरा कि मोटापा, अगर मोटापा भी है उस केस में भी हम लोग के ये प्रॉब्लम क्रिएट होता है। खान पान का अर्थ हो गया कि हम लोग बर्गर, पिज्जा, फास्ट फूड, छाना हुआ तला हुआ चीज़ बहुत ज़्यादा खाते हैं और पानी का सेवन कम करते हैं, उस केस में भी ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं या देखने के लिए मिलते हैं। तीसरा, अगर खाना खाते हैं लेकिन एक्सरसाइज बहुत कम कर रहे हैं, उस केस में भी ऐसा प्रॉब्लम देखने के लिए मिलते हैं। हम लोग को एक्सरसाइज करना भी बहुत ज़रूरी है। कुछ केस में ऐसे देखे जाते हैं कि जिनका मोटापा बहुत काफ़ी बढ़ा हुआ है और वो मोटापा घटाने के लिए
तरह तरह का मेडिसिन का यूज किए, जिसके कारण हम लोग के लीवर पर इफेक्ट पड़ा और उस केस में लीवर स्टोन बनने लगते हैं। तो मैं किसी व्यक्ति को बोलता हूँ कि अगर मोटापा किसी को अगर आसानी से घटाना चाहिए, आसानी से बढ़ाना चाहिए, यदि आप तेजी से अगर घटा और बढ़ा रहे हैं, उस केस में प्रॉब्लम ऐसा देखने के लिए मिलती है। तो आप इस चीज से सावधान रहें, कोशिश करें कि आप मोटापा कम करने के लिए कोई अंग्रेजी मेडिसिन या ऐसे मेडिसिन का यूज न करें जिसका हम लोग शरीर पर आगे चल के प्रभाव पड़े और उसका हम लोग के असर देखने के लिए मिले। तीसरा होता है कि अधिक मात्रा में दवाई को सेवन करना, उस केस में भी ऐसा केस देखने के लिए मिलते हैं। कुछ केस ऐसे देखे जाते हैं कि 40 के बाद महिलाओं में हार्मोनल जो चेंज होते हैं, मेनोपॉज का शिकार होते हैं, उस केस में भी ऐसा देखने के लिए मिलते हैं। पुरुष के कंपैरिजन में महिला में ऐसा ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। या ऐसा कर सकते हैं कि लीवर का अगर किसी व्यक्ति को अगर बीमारी है, उस केस में भी ऐसा देखने के लिए मिलता है। और कैसे जानेंगे कि ये हम लोग के लीवर में स्टोन है? यदि किसी व्यक्ति को रीढ़ के नीचे दाहिनी साइड में यदि दर्द हो रहा है, अंदर अंदर फीवर है, खाने की इच्छा न करता हो, काम करने की इच्छा न करता हो, और वो व्यक्ति हमेशा सोया हुआ रहता है, थका थका महसूस करता है, उसमें हम लोग उस केस में हम लोग समझते हैं कि इनको लीवर स्टोन हो गया है। और उस केस में हम लोग अल्ट्रासाउंड करने का सलाह देते हैं कि ऐसे व्यक्ति अल्ट्रासाउंड कराए, और अल्ट्रासाउंड कराने के बाद उसमें बतलाएगा कि क्या आपको प्रॉब्लम है। इसके अलावे कुछ हम लोग टेस्ट करवाते हैं, और ब्लड टेस्ट के माध्यम से भी देखते हैं कि इनका और क्या क्या प्रॉब्लम है। और हम लोग लीवर डिटॉक्स के माध्यम से ये जो हम लोग के लीवर का स्टोन होते हैं पूरी तरह वो समाप्त करते हैं। और मैं खासकर इतना भी बड़ा स्टोन हो लीवर का, तो हम लोग ऐसे तो हर पेशेंट को हम लीवर डिटॉक्स करते हैं, लेकिन उन लोग की प्रत्येक मंथ करना पड़ता है। और साथ में लीवर से रिलेटेड हम लोग दवा चलाते हैं 3-4 तरह के, और हम लोग कुछ ही दिन में देखते हैं कि लीवर का स्टोन पूरी तरह समाप्त हो जाता है, या उनके जो प्रॉब्लम है और शरीर में कुछ प्रॉब्लम आता है वो पूरी तरह दूर हो जाते हैं। तो इस माध्यम से ऐसे हम लोग लीवर का स्टोन हम ठीक करते हैं। यदि जिन माता एवं बहनों एवं भाई लोगों के अगर लीवर स्टोन है तो वे मेरे पास संपर्क कर सकते हैं, यानी पैनेसिया नेचुरोपैथी एंड वेलनेस में संपर्क कर सकते हैं, और उनको आसानी से इसको निकाला जा सकता है। जो आप हर जगह परेशान हो गए हैं, जो हार चुके हैं, आराम से आ सकते हैं और ऐसे व्यक्ति इलाज करा सकते हैं, और बहुत कम समय में आपको ठीक किया जा सकता है। और यदि किसी टाइप की परेशानी हो आने जाने में, तो ये जो दिए हुए नंबर है उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। और यदि चैनल अच्छा लगा है इसको अधिक से अधिक शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, कि ऐसे लोग जो परेशानी से जूझ रहे हैं वो आसानी से इसका समाधान करा लें। और यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और साथ में शेयर कर सकते हैं। इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों।